Hello friends, welcome to my channel The Basic Knowledge। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में उनके बलिदान के लिए जाना जाता है। और इन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही एक बड़ी सेना को बनाया और अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई ही भारत की पहली महिला थी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ स्टोरी को और भी करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रानी ने अपने राज्य झांसी को अंग्रेज़ों के हाथ से बचाने के लिए जी जान लगा दी और अपनी बनाई गई सेना से उनका जमकर सामना किया। साथ ही आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ही मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी मूवी भी बनी थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1828 से, जब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माँ का नाम भागीरथी बाई। और दोस्तों, बचपन में रानी लक्ष्मीबाई का नाम इनके माता पिता ने मणिकर्णिका रखा था। साथ ही इन्हें घर में मनु कहकर भी बुलाते थे। हालांकि जब लक्ष्मीबाई 4 साल की थी तभी उनकी मां की डेथ हो गई और फिर आगे चल के उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी बिठूर के पेशवा ने संभाली, जिनके दरबार में लक्ष्मीबाई के पिताजी काम किया करते थे। और पेशवा ने मणिकर्णिका यानी लक्ष्मीबाई का अपनी बेटी की तरह पाला। मणिकर्णिका को शुरू से ही महान लोगों और उनके अच्छे कामों के बारे में बताया गया। साथ ही दूसरी लड़कियों के मुकाबले उन्हें ज़्यादा आज़ादी दी गई और यही वजह थी कि मणिकर्णिका अपने बचपन के दोस्त तात्या टोपे और नाना साहिब के साथ निशानेबाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखती रहीं। और फिर 1842 में, यानी कि जब सिर्फ 14 साल की थी, तो उनकी शादी झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव से कर दी गई। और फिर शादी के बाद ही मणिकर्णिका को झांसी के अंदर लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी कहकर थे। और फिर साल 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन किसी वजह से वह केवल 4 मंथ तक ही जी रह सका। और फिर अपने बच्चे को खोने के बाद राजा गंगाधर राव बहुत दुखी हुए और उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। हालांकि उन्होंने अपने गम को भुलाने के लिए एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। और जब बच्चे को राजा गंगाधर राव गोद ले रहे थे, तब वहां पे हजारों संख्या में लोगों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। और इन अधिकारियों को राजा गंगाधर राव ने एक लेटर दिया जिसमें लिखा हुआ था कि डेथ के बाद उनके गोद लिए गए बेटे को ही राज्यभार सौंपा जाएगा और रानी लक्ष्मीबाई को जैसा सम्मान उनके जीते जी दिया गया है, वैसा ही सम्मान उनके डेथ के बाद भी दिया जाएगा। दरअसल ब्रिटिश सरकार के सरकारी अफसरों को उन्होंने यह लेटर इसलिए दिया था क्योंकि इस समय अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर यह रूल बना रखा था कि अगर राजा की किसी कारण से मौत हो जाती है, तो अगर उनकी कोई संतान नहीं है तो वह राज्य ब्रिटिश सरकार के अंडर में ले ली जाएगी। और इसी नियम से बचने के लिए राजा गंगाधर राव ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। और शायद राजा को अपने डेथ की आशंका पहले से ही हो गई थी, क्योंकि इस समारोह के कुछ समय के बाद ही राजा गंगाधर राव इस दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि उनके डेथ के बाद से अंग्रेज़ों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और वे सभी झांसी को भी अपनी सल्तनत में मिलाने की कोशिश करने लगे। हालांकि अब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने उनका जम के सामना किया और काफ़ी दिनों तक झांसी को जो के अधीन जाने से बचाए रखा। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव के राजा बनने की रिक्वेस्ट को खारिज करते हुए मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को सालाना 60,000 पेंशन देने का वादा किया और इसके बदले उन्हें झांसी का किला खाली करने के भी आदेश दिए गए। और फिर गवर्नर के इस आदेश को मानते हुए मजबूरन रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी की रानी महल में रहना पड़ा।
लेकिन रानी महल पहुंचकर लक्ष्मीबाई ने कसम खाई कि वे झांसी को किसी पराये हाथों में नहीं जाने देंगी। और फिर यहीं से महारानी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध नीति बनानी शुरू कर दी और अपने हौसलों के दम पर उन्होंने खुद की एक मजबूत सेना का गठन किया, जिसमें कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी पूरा मौका दिया गया। और महारानी के 1400 सैनिकों की सेना में युद्ध नीति में सफलता हासिल किए हुए गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, मोतीबाई, लाला भाऊ बख्शी, दीवान रघुन सिंह जैसे महान लोग शामिल थे। हालांकि 1857 में ब्रिटिश सेना के कब्जे से पहले ही ओरछा तात्या के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रानी ने अपनी बनाई गई सेना से धूल चटा दी। और फिर 1 साल के बाद ब्रिटिश सेना ने भी झांसी पर कब्जा करने का सोचा। तब झांसी की रानी ने अपने सेना के साथ उनका जमकर सामना किया और अंग्रेज़ों से सिपाहियों के सामने बिल्कुल ना के बराबर झांसी के सैनिकों ने 2 हफ्तों तक उनका डटकर सामना किया, लेकिन अंत में अंग्रेज़ों के बड़ी सेना के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि रानी अपने बेटे और कुछ सैनिकों को लेकर वहां से निकलने में सक्षम रहीं। फिर वहां से निकलकर वहां अपने बचपन के मित्र तात्या टोपे के पास अल्पी नाम के जगह पर जा पहुंची और फिर वहां पर कुछ समय बिताने के बाद से वह अपने बचे हुए सैनिकों और तात्या टोपे के सिपाहियों के साथ ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ समय के बाद ही अंग्रेज़ों ने भी ग्वालियर पर कब्जा करने का सोचा और वहां पर भी हमला कर दिया। लेकिन इस बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों के साथ उतर पड़ी और यहाँ पर लक्ष्मीबाई का रोब तो देखने लायक था। दोनों हाथों में धारदार तलवार था और अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधे हुए ब्रिटिश सैनिकों का संहार कर रही थी और इस तरह से काफ़ी समय तक उन्होंने अंग्रेज़ों का जमकर सामना किया। लेकिन 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास ही कोटा की सराय नाम की जगह पर वह ब्रिटिश सेना लड़ते लड़ते बुरी तरह से घायल हो गई और फिर आखिरकार 29 साल की कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि फ्रेंड्स, भले ही वह सिर्फ 29 साल ही इस दुनिया में थी, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानियाँ हमेशा ही हमारे दिल में रहेगी। और फ्रेंड्स, दामोदर राव अपनी मां की मृत्यु के बाद से उनके बनाए गए सेना के साथ में रहने लगे, जिनकी मृत्यु आगे चलकर 28 मई 1906 में को हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी क्रांति की सबसे बड़ी नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आगे हमारी आने वाली दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।